200 घर के लगभग उजड़ जाएगा। ललन बाबू ही दोषी है ना एक तरह से। दोषी तो वही न होंगे जब बिहार का सबसे बड़ा वही नेता है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है। हाँ। तो दोषी तो वही बनेंगे। कि आप लोग को कहीं जाओ उजड़ के जाओ सीधा कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे ले करके कहाँ जाएंगे। इस तरह से बर्बादी करने के लिए हुआ तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाने लिए तैयार है? एकदम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ बहुत तकलीफ है, हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है हम लोग। अब वोट तो ललन सिंह को ही दिए सब लोग, ललन सिंह को देते हैं। और फिर वो आपके साथ इतना अन्याय कर जबरदस्ती करेगा तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। कोई भी जाने को तैयार नहीं। जब मर जाएंगे लेकिन अपना भूमि नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़, चाहे इसके लिए बुलडोजर क्यों न चढ़ा दिया गया, हाँ। हम पर चढ़ा दिया जाएगा। हाँ। फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बाल बच्चे के साथ सो जाएंगे। बाप दादा के जमीन से। हाँ, और जमीन किसी भी कीमत पे देने को तैयार नहीं है। नहीं हम कहीं जाने नहीं है। ये जो आप लोग सब दिन वोट दिए हैं ललन बाबू को, इतना प्यार दिए आप लोग, और उसी का बदला है ये। बदला ले रहे हैं। मन आनंद दीजिए उसको, तब ना पता लगेगा उसको क्या करेंगे। अच्छा, जबरदस्ती करेगा तो क्या करना है? जबरदस्ती करेगा तो जान दे देंगे। जान दे देंगे। लग रहा है आप लोग का भी घर जा रहा है। हाँ। तो के काशी घरे देखिए आप हाँ। राजपूत भाई अपना सिसोदिया महाराणा प्रताप का वंश है हम लोग। हाँ। तो किसी तरह चाह रहा है कि घर एक एक घर को फोड़ करके उजाड़ के किसी तरह यहाँ से भगाओ। कीजिए। ललन सिंह के स्वागत के लिए हाँ। जो है जूते का हार चाहिए। जूते का हार पहनाइएगा। जी हाँ, घर उजड़ना इसलिए तकलीफ है। तकलीफ नहीं होगा। हम अपना भूमि छोड़ के कहाँ जाएंगे। आनंद मोहन जी को बुलाइएगा। पहले सरकार मेरा जमीन निकाले जो 14 बीघा मुस्लिम चौंपे हुआ। एयरपोर्ट बनेगा तो बिंदवाड़ा जो है तो पूरा तरह से खंडित हो जाएगा। हाँ। पूरा तरह का बेघर हो जाएगा। हाँ। ठीक तो आप लोग विरोध करना चाहते हैं? बिल्कुल विरोध करना। आनंद मोहन जी को बुलाने की बात हो रही है, आप चाहते हैं वो आए? हम चाहते हैं वो आए। आ रहे हैं आनंद मोहन जी। एकदम बुलाइए उनको, आनंद मोहन जी को। आनंद मोहन जी को जरूर बुलाइए। देखिए, समाचार के माध्यम से तो ये पता चला है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने वाला है। हाँ। अभी आप सुल्तानगंज में भी हवाई अड्डा बना रहे हैं। नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर में टोल टैक्स दूसरा हम नहीं देंगे। आप 60 किलोमीटर में 2 एयरपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विकास किस तरह का। नमस्कार, अभी मैं एक बार फिर से आ गया हूँ बिंदवाड़ा में, और यहाँ पर बहुत जो है एक षड्यंत्र हो रहा है कि जो मुंगेर ज़िले में सबसे बड़ा गांव है राजपूतों का, उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए। जी हाँ। और जो प्रमुख लोग हैं यहाँ के, बनते तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कुछ डर से नहीं बोलते या क्या कारण है। लेकिन मैं भी इसी गांव से जुड़ा हूँ, इसी गांव का दामाद हूँ, तो बोलूँगा ज़रूर। जहाँ तक समर्थन मिलेगा मैं इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाऊँगा। अभी तत्काल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक एक करके जो है अब आप लोगों को बात भी कराऊँगा। 200 घर के लगभग उजड़ जाएगा। उजाड़ देने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैंने ललन बाबू ही दोषी है ना एक तरह से। दोषी तो वही न होंगे जब बिहार का सबसे बड़ा वही नेता है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है। हाँ। तो दोषी तो वही बनेंगे। तो मैंने आप लोग को कहीं जाओ उजड़ के जाओ सीधा कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे ले करके कहाँ जाएंगे। आप लोग को अगर साथ देगा बाहर के गांव का, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने लिए तैयार है? एकदम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये घर है, यहाँ लास्ट बिंदवाड़ा ख़त्म होता है। आगे जाएगा, थोड़ा और आगे भी है, वो दिशा है आपका पश्चिम में, पश्चिम दिशा का लास्ट सीमा है। और यहाँ पे कई लोग हैं, महिलाएं हैं, एक दो पुरुष भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक सिंह, राणा अशोक सिंह हुआ। और बिंदवाड़ा घर हुआ? बिंदवाड़ा घर हुआ। हम लोग का मतलब वंशज जो चल रहा है, तो इसी तरह से बर्बादी करने के लिए हुआ तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे। वोट तो आप लोग ललन सिंह को ही देते हैं। हाँ, ललन सिंह को वोट देते हैं। तब भी आपका घर तब भी घर जा रहा है, तब क्या बताइए हम लोग कहाँ जाएं, क्या करेंगे। तो मैंने रोना आ रहा है। तो और क्या होगा। पूरे बिहार के अपने राजपूत भाई से अपील करेंगे। अपील करने से कोई अब जो है कि मिला हुआ है या क्या है, जो बड़के बड़के लोग हैं, किसी को कोई मतलब नहीं और जी, चलिए गांव की बात नहीं। हाँ। जैसे पूरे मुंगेर जिला में और भी है। हाँ। जैसे मेरा घर पहाड़पुर हुआ, तो पूरे खाली मुंगेर जिला में 300 गांव है राजपूत। हाँ। पूरे बिहार में लाखों हजारों 300 घर तो खाली बिंदवाड़ा में होगा सर। हाँ नहीं, 300 में लगभग करीब 200 घर के लगभग उजड़ जाएगा। उजाड़ देने की कोशिश किया जा रहा है।
तो मैंने ललन बाबू ही दोषी है ना एक तरह से। तब दोषी तो वही ना होंगे जब बिहार का सबसे बड़ा वही नेता है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, हाँ। तो दोषी तो वही बनेंगे। तो मैंने आप लोग को कहीं जाओ उजड़ के जाओ सीधा कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे बाल बच्चे ले करके कहाँ जाएंगे। आप लोग को अगर साथ देगा बाहर के गांव का, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के तैयार है? एकदम जाएंगे जाएंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप प्रणाम आपको। आप भी इसी गांव के हैं? एक घर उजरने से बहुत वो है। हाँ बहुत तकलीफ है, हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है हम लोग। अब वोट तो ललन सिंह को ही दिए सब लोग, ललन सिंह को देते हैं। और फिर वो आपके साथ इतना अन्याय कर, तो आप लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है? जबरदस्ती करेगा तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं जाएंगे। कोई भी जाने को तैयार नहीं। मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, अपना भूमि छोड़ कर मर जाएंगे लेकिन अपना भूमि नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़, चाहे इसके लिए बुलडोजर क्यों न चढ़ा दिया गया, हाँ। हम पर चढ़ा दिया जाएगा, हाँ। फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बाल बच्चे के साथ सो जाएंगे। बाप दादा के जमीन से। हाँ, और जमीन किसी भी कीमत पे देने को तैयार नहीं है। नहीं, हम कहीं जाने के नहीं, कहीं जाने को तैयार नहीं है। ये जो आप लोग सब दिन वोट दिए हैं ललन बाबू को, इतना प्यार दिए आप लोग, और उसी का बदला है ये, बदला ले रहे हैं। अब आनंद दीजिए उसको, तब ना पता लगेगा उसको क्या करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग मुकदमा दायर करेंगे, लोग साथ देने को तैयार है। हाँ एकदम। आनंद मोहन जी के बेटे को भी, आनंद मोहन जी को खबर मिली है इस बात की, वो लोग भी आने वाले हैं। वो आवेगा तो मजे आ जाएगा। हाँ, वो तो एक नंबर आदमी है वो। तो आप साथ देंगे पूरा? एकदम पूरा साथ देंगे, जान दे देंगे उसके लिए, क्या बात। अच्छा, जबरदस्ती करेगा तो क्या करना है? जबरदस्ती करेगा तो जान दे देंगे। जान दे देंगे, लेकिन हटेंगे नहीं नहीं हटेंगे अपना भूमि पर। कोई भी हटने को दबने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है आप लोग का भी घर जा रहा है? हाँ। तो के काशी घरे देखिए आप, हाँ, के घर कितना कमजोर गरीब लोग हैं। गरीब है, हम कहाँ जाएंगे। तब मैंने राजपूत समझ के परेशान कर रहा है हाँ, आपको। परेशान कर रहा है, हम लोग नहीं जाएंगे। ललन बाबू को वोट दिए सब दिन। पैसा देंगे, इतना वो पैसा क्या देगा नहीं देगा, हम कहाँ जाएंगे। नहीं पैसा आप क्यों जाइए, आपका गांव है भूमिहार का इंद्रुक, वहीं जाके पैसा दीजिए। नहीं पानी है, नहीं पैखाना है, नहीं घर। एगो बात है कि इंद्रुक है भूमिहार समाज का गांव, उसी को पैसा दे के उजाड़िए, वहीं एयरपोर्ट बना लीजिए। वही बोलबे करेंगे आनंद जी। आएगा उसके बाद ना सबसे अच्छा उत्तर लीजिए, दक्षिण लीजिए ना, जमीन है। काहे यहाँ लीजिएगा, जो एयरपोर्ट का जमीन है वो भी दे दीजिए। आपका इंद्रुक जितना बिंदवाड़ा का जमीन था, बिजली विभाग ले लिया, की कहे कृषि मार्केट ले लिया, दौलतपुर ले लिया, सब तो बिंदवाड़े का जमीन चला ले लिया। संपत्ति था, इसको जानबूझ के चाह रहा है कि बिंदवाड़ा का लोग उजड़ जाए। तो हम लोग जो राजपूत भाई अपना सिसोदिया महाराणा प्रताप का वंश है हम लोग, तो किसी तरह चाह रहा है कि घर एक एक घर को फोड़ करके उजाड़ के किसी तरह यहाँ से भगाओ, बस यही है न दाव पेच करके, है ना, जिस रूप से। अच्छा, एक चीज ललन बाबू आएगा तो कहेंगे कि आप जो एयरपोर्ट में जमीन गया है कृषि विभाग में, वो दे दीजिए हमें, और अपना एयरपोर्ट कृषि विभाग सब जाके इंद्रुक में ले जाइए, इंद्रुक में ले लीजिए, वहीं उजाड़ दीजिए, वहाँ जो करना कर लीजिए। लेकिन बिंदवाड़ा को बाप पुरखा को जमीन को मत मत कीजिए। ललन सिंह के स्वागत के लिए जो है जूते का हार चाहिए, जूते का हार पहनाइए। हाँ, घर उजड़ना इसलिए तकलीफ है, तकलीफ नहीं होगा, हम अपना भूमि छोड़ के कहाँ जाएंगे। आनंद मोहन जी को बुलाइएगा, बुला रहे आनंद मोहन जी, एकदम बुलाइए उनको, आनंद मोहन जी को, आनंद मोहन जी को जरूर बुलाइए हाँ। कि हम लोग को कुछ राहत अगर जो उनके आने से होगा कहे, लेकिन पूरा उम्मीद है हम लोग को कि मतलब मदद हम लोग को करेंगे, आनंद मोहन जी करेंगे। हाँ ठीक, तो देख रहे हैं एक युवा और आ गए हैं। क्या लग रहा है, अब आनंद मोहन जी को आना पड़ेगा क्या यहाँ पर? पहले सरकार मेरा जमीन निकाले, जो 14 बीघा मुस्लिम चौंपे हुआ है। हाँ, कहाँ पर चाप लिया है? पटना रोड करबल्ला में। जी हाँ, वो सब भी निकलवाना है। जी हाँ, नहीं निकाले। और ऊपर से ये जमीन घर भी उजाड़ने को तैयार है। जमीन अब 1 बीघा जमीन का डिग्री होते हुए, रसीद कटते हुए भी मुसलमान जो
चौंपे हुआ है। फिर भी ललन सिंह कुछ नहीं कर सका। तो बताइए, जाति पर तो एक तो हम लोग मरे भी, हम लोग मरे भी, और उसके बाद भी मेरा बाप दादा की जो संपत्ति है वो भी दूसरा हर पे हुआ है। तो बताइए हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सब लोग बहुत दुखी हैं। क्या लग रहा है, मैंने महाराणा प्रताप के वंश है इसीलिए आप लोग को उजाड़ना चाहता है? देखिए, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने के लिए अभी कह रहा है कि बनेगा, लेकिन इसका सूचना अभी तक मतलब वो ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं आया अभी तक। लेकिन अभी कह दिया गया है कि एयरपोर्ट तो बनेगा, यहाँ पर बनेगा। क्या है कि आपके बाप का राज है, किसी के बाप का राज है। एयरपोर्ट बनेगा तो छिंदवाड़ा जो है तो पूरा तरह से खंडित हो जाएगा, पूरा तरह का बेघर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग विरोध करना चाहते हैं? बिल्कुल विरोध करना। आनंद मोहन जी को बुलाने की बात हो रही है, आप चाहते हैं वो आए? हम चाहते हैं वो आए और सरकार आगे बढ़े और कम से कम यहाँ से घर से जो बेघर हो जाएगा, जो बेघर हो जाएगा, कम से कम इसके विरोध में सरकार हम लोगों के पक्ष में आके खड़े रहे। बस हम लोग नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट भी, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके आपकी मदद करने तैयार है। यहाँ पे सिर्फ जो है जुमला बनाया जा रहा है, कह रहा है कि सुल्तानगंज में भी एयरपोर्ट बनेगा, छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट बनेगा, मतलब रेलवे स्टेशन के रूप में आप जो है ना एयरपोर्ट को देखिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई तरह का ना ही बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है और ना यहाँ पे कोई तरह का फैक्ट्री वगैरह लगाने का यहाँ पर झूठ मूठ एयरपोर्ट से कौन जाएगा? मतलब करने कहता है पहनने का चप्पल नहीं, आपको जो है ना एडिडास का जूता पहनाने के लिए चले। मतलब यहाँ खाने को पेट में रोटी नहीं है, बस और एयरपोर्ट बनाने चले। पहले अनाज दीजिए। तो ललन सिंह जी को क्या मैसेज दीजिएगा? ललन सिंह को मैसेज यही करेंगे, कम से कम छिंदवाड़ा को जो खंडित किया जा रहा है उसको रोके, और नहीं तो नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे खुल के हम वोट करें। हम विरोध करते हैं, इस बार जो वोट होगा हम लोग विरोध करेंगे। बीजेपी और जो जदयू की जो मिली जुली सरकार है, हम लोग पूरा उसका घोर विरोध करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से बेघर हो जाए। लेकिन इसको जो है मीडिया वाला, कुछ मीडिया वाला का भी गलती है कि मतलब कि सुनहरा मतलब सपनों को पूरा कर दे रहा है। सब मीडिया उनके बिके हुए लोग हैं, तेलचट्टे लोग हैं। वो सब उसको सही जो ऑथेंटिक बात होता है कि बेरोजगार दे, उसका कोई बात नहीं करेगा। अभी आएगा, गांव में भी आएगा कुछ नेता लोग, बस मांस मछली यही सब होगा। बेरोजगारी का, ना ही बेरोजगारी का बात होगा और ना ही कोई शिक्षा का बात होगा यहाँ पर। आनंद मोहन जी आने के लिए तैयार हैं कि आनंद मोहन जी आए। हाँ, और इसको जो है ये एयरपोर्ट का प्लान ध्वस्त करें। जदयू बीजेपी का जो मिली जुली की सरकार है, ये बस एक चीज जानती है कि 5 kg राशन दे और उसके अलावा कुछ नहीं। बस क्यों? हाँ, इसलिए जवाब देंगे इस बार। गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ की बात होती है, लेकिन यहाँ पे बिहार में यहाँ 5 किलो अनाज की बात होती है। हम घोर विरोध करते हैं इसका। ठीक। ये क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। ये कौन गांव है? ये छिंदवाड़ा गांव है, तो है। ये क्या लग रहा है, सही में यहाँ एयरपोर्ट का जो है घर टूट रहा है एयरपोर्ट के कारण? देखिए, समाचार के माध्यम से तो ये पता चला है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने वाला है। लेकिन ये पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। और ऐसा बस यही जानकारी हम लोग को अभी तक मिला है। मैंने राजपूत को विनाश कर दो, छिंदवाड़ा को। यहाँ पर देखिए, जात तो यहाँ पे राजपूत लोग ही है, तो यहाँ से जो भी हटेगा तो वो तो हटेंगे ही। तो मैंने खत्म कर दो। ये सबसे बड़ा घर है, छिंदवाड़ा से बड़ा गांव और नहीं है मुंगेर जिला में कहीं। सुनिए, सबसे बड़ी चीज है कि हवाई जहाज का फैसिलिटी तो आप सरकार दे रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज से आदमी क्या करने जाएंगे यहाँ? खाने को पेट में रोटी नहीं, इलाज कराने जाएंगे दिल्ली एम्स में। हवाई जहाज से यहाँ चढ़ करके बेंगलोर में जाएगा लोग पढ़ने के लिए, दिल्ली में जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप जो है यहाँ पर हवाई जहाज से लोग को वहाँ भेज रहे हैं जिस चीज के लिए, उस चीज का ही सुविधा यहाँ दे दिया जाए तो आदमी क्यों उड़ेगा? दूसरी बात ये है, और सुनिए, दूसरी बात नहीं, बहुत सारा बात है। और बात ये है कि आपका जैसे यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने के लिए दे रहे हैं, दिल्ली का कनेक्टिविटी करेंगे आप, पटना का कनेक्टिविटी करेंगे आप, तो आपका तो यहाँ पटना दिल्ली ये सब के लिए ट्रेन भी बहुत सुंदर यहाँ पर से है ही जमालपुर। ऊपर से है कि अभी आप सुल्तानगंज में भी हवाई अड्डा बना रहे हैं। नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर में टोल टैक्स दूसरा हम नहीं देंगे, आप 60 किलोमीटर में 2 एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो जनता का पैसा तो लग रहा है, पैसा हम ही लोग का ही आप देश के विकास के लिए, जिसको विकास कह रहे हैं कि आप विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विकास किस तरह। एक चीज है कि अगर एयरपोर्ट बनाना है तो ललन बाबू के सजाती इंद्रुख में, रामपुर में, उस चीज का उजाड़ के वहीं बना दे। जाति वाला बात हम नहीं करेंगे। नहीं, जाति मेरा देखिए, मैं आप जिस जाति से हैं, मैं भी उसी जाति में और कैमरे में बोल रहा हूँ, तो मुझे तो दुख होगा। आपको जब उजाड़ना है तो इंद्रुख को और वहाँ रामपुर में बना लीजिए, वहाँ पे 10 को एयरपोर्ट बना लीजिए। वहाँ पे आपको जमीन भी मिल जाएगा, जमीन भी काफी सारा है ना। तो खैर वो सब तो सेकेंडरी चीज है कि कहाँ बनाए नहीं बनाए।
उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वंदे भारत का सुविधा आप दे ही दिए, परसों से चला ही है। आपको माननीय सांसद साहब जो है वो उद्घाटन किए ना, तरसों उद्घाटन हुआ, तो सब हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये एयरपोर्ट बनने से बहुत बर्बादी नुकसान होगा। और ऊपर से ये गांव जो है आज से नहीं, हल्दी घाटी विश्व युद्ध हुआ था उस समय से सब लोग वहां से आए और यहाँ बसे हैं। करीब 300 साल से पुराना इस गांव का इतिहास है और वो यहाँ आते हैं, मतलब यहाँ पर आकर के बसे हैं। कितना पीढ़ी से हम लोग हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सब खत्म हो। मान लीजिए आप हमको मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा ये माहौल का भरपाई ये तो लेने को तैयार ही नहीं है मुआवजा है। तो तो बोल रहे हैं कि उसका भरपाई नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप मुआवजा कितना गुना भी देंगे, कोई आप मुआवजा इंद्रुक में दीजिए, रामपुर में दीजिए, ओलीपुर में दीजिए, गढ़ी रामपुर में दीजिए। दूसरा बात, 16 तारीख को विधायक जी आए थे, अपना नेता मंत्री सब यहाँ पर रैली किए। अगर इसको आप हवाई जहाज उतरने के लिए बनाइएगा तो आप लोग रैली कहाँ करिएगा? उसके लिए कोई जगह है? कुछ राजपूतों का ये भी कहना एयरपोर्ट में जो जमीन। दूसरा बात, आप नेताजी को भी तो प्रॉब्लम होगा। मोदी जी आए थे अभी से 2 साल पहले, तो यहाँ पर बहुत भव्य समारोह हुआ था। ऐसा समारोह करने के लिए यहाँ पर कहीं जगह है? नहीं है। ऊपर से हमारा गांव का जो युवक है, जो आपको जो है दौड़ने के लिए प्रयास करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, बच्चा लोग खेलने के लिए जाता है, सब बंद हो जाएगा। तो इसका समर्थन तो नहीं ही है, विरोध है। आनंद मोहन जी आना चाहते हैं, वो लोग तैयार हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर? बिल्कुल आए, क्यों नहीं आए? मदद करें आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको मदद करने के लोग तैयार हैं, PIL डाल देंगे। डाल दीजिए। देखिए हम लोग को तो नुकसान ही है, कोई फायदा तो है नहीं। ठीक। और यहाँ पर सुनिए, आदमी ट्रेन में टिकट कटाने के लिए यहाँ पे विदाउट टिकट जाता है, तो हवाई जहाज का टिकट आदमी कहाँ से कटाएगा? तो सबसे पहले हवाई जहाज में टिकट कटाने के लिए आप पहले व्यवस्था दीजिए, रोजगार हमारे पास उतना रहे कि हम हवाई जहाज में चढ़ सके। मान लीजिए कि हायर क्लास जो लोग हैं, बिजनेसमैन फैमिली है, वो सब जाएंगे, उसमें चढ़ के जाएंगे, उन्हीं से तो देश नहीं चलेगा। हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। ठीक।